लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं यतेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय जय श्री राम। तो आज इस पूरे मास के इस अनुष्ठान को आरंभ आज हम शंख ध्वनि से करते हैं। सभी देवी देवताओं का उनसे आह्वान होगा। तो आप में से जो मैंने नाम लिखे नहीं है, आप में से जो भी शंख ध्वनि करना चाहे बारी बारी से करते हैं ताकि एक सबका आनंद लें। तो चलिए आरंभ करते हैं। सबसे पहले कौन है शंख ध्वनि के लिए तैयार तत्पर? नीलम जी, स्टार्ट। नीलम झा, ये हैं हैदराबाद में। अनम्यूट कर लिया आप, शंख ध्वनि करने पहले अनम्यूट कर लिया। शंख ध्वनि के लिए नाम नहीं दिया है, सॉरी। अच्छा कोई बात नहीं। और आप शंख ध्वनि में आप किसके पास शंख? सरस्वती दीदी, बोलिए, बताइए। हमारे सरस्वती दीदी हमेशा शंख ध्वनि तो अनम्यूट म्यूट कर रही है। म्यूट अनम्यूट है आप, अनम्यूट करिए दीदी। आवाज जय श्री राम। जय श्याम। और किसी के पास शंख है? मैं। हाँ हाँ जी, अच्छा प्लीज। बहुत सुंदर। और कोई बात शंख ध्वनि से वंचित रहेगा वैसा तो नहीं? चलिए, बहुत इस ऑनलाइन माध्यम से मैं बता रही हूँ। हाँ हाँ आ रहा हूँ। चलिए बहुत बहुत सुंदर। चलिए बहुत बहुत सुंदर। श्रावण मास की बधाई। तो आज से हम पाठ का आरंभ करेंगे। पर मैं बस एक प्रश्न ये होता है कि श्रावण मास में तो शिव जी की पूजा होती है नहीं? हम शिव जी के मंदिर जाते हैं, बेलपत्र चढ़ाते हैं और शिव जी की स्तुति करते हैं। तो ये राम कथा हम क्यों कर रहे हैं? तो अब शिव जी से जरा क्षमा मांग लें। और तुलसीदास जी ने खुद ही कहा है, साधर से वही नायब माथा वर्णो विसिद्ध राम गुण गाथा। तो हे भगवान शंभु भगवान शंकर भगवान, आपको कोटि कोटि प्रणाम। आपको प्रणाम करते हुए, आपका आशीर्वाद महात्मा लेते हुए, प्राप्त करते हुए हम आज राम कथा का आरंभ करते हैं। तो आज का प्रथम पाठ है, इसका फॉर्मेट है आप सबको पता ही है। तो आज का प्रथम पाठ है बालकांड के आरंभ से 20 तक आदरणीय डॉक्टर अन्नपूर्णा श्रीवास्तव जी करेंगी 45 मिनट या उससे कम समय में। उसके बाद में समीक्षा है। समीक्षा में हमने आज क्या पढ़ा, क्या सुना, उस पर चर्चा करेंगे। और मैं अपनी अल्प बुद्धि से थोड़ा प्रयास करूंगा समीक्षा करने का, और इसी तरह का कार्यक्रम चलेगा। और इस कार्यक्रम की रूपरेखा पर भी थोड़ा विस्तार से उसी समय में बात करूंगा। अभी मैं समय नहीं लेना चाहता, और क्योंकि इस पाठ का आप आनंद लें। तो बस इस अगले 40-45 मिनट
डॉक्टर साहब पाठ करेंगे। उस समय हम सब म्यूट रखें, अपनी रामायण खोलकर पढ़ें और बस मनी मन उसका आनंद लें। जय श्री राम। आपका स्वागत है डॉक्टर साहब। जय श्री राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। करी प्रणाम राम ही त्रिपुरारी, हरखि सुधा सम गिरा उचारी। मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन। पवन तनय संतन हितकारी, हृदय विराजत अवध बिहारी। रामायण तुलसी कृत कथा कहूँ अनुसार, सुचि सुंदर आसन सुभग राजिए पवन कुमार। जय श्री राम। वर्णा नाम अर्थ संहा नाम, रसा नाम छंद साम पी। मंगला नाम च कर्तारो, वंदे वाणी विनायको। भवानी शंकरो वंदे, श्रद्धा विश्वास रूपिणो। याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा, स्वान्तः अस्मीश्वरम्। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणम्। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणम्। यमाश्रितो हि वक्रोऽपि, चंद्रः सर्वत्र वंदिते। सीता राम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणो। वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो। उद्भव स्थिति संहार कारिणीं, क्लेश हारिणीं, सर्वश्रेष्ठ करीं सीतां। नतोऽहं राम वल्लभां, यन्न माया वशवर्ती। विश्वमखिलं ब्रह्मादि देवासुरा, यत् सत्वाद मृखे भाति सकलं। रज्जो था हे ब्रह्मा, यत् पाद पल्लो मेकमेव हि भवाम्भोधे स्थितिर्सावताम्। वन्देऽहं तं शेष कारणं परं, रामाख्यमीशं हरिं। नाना पुराण निगमागम सम्मतं यद, नाना पुराण निगमागम सम्मतं यद। रामायणे निगदितं कंचिद क्वचिदन्त्योऽपि। स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, भाषा निबंध मति मंजुल मातनोति। जो सुमिरत सिद्धि होई, गणनायक करिवर वंदना। करहु अनुग्रह सोई, बुद्धि राशि शुभ गुण सदना। मूक होई वाचाल, पंगु चढ़े गिरिवर गहना। जास कृपा सुदयाल, द्रवहु सकल कलिमल दहना। नील सरूरु श्याम, तरुण अरुण बारिज नयना। करहु सुमम ऊर्धाम, सदा क्षीर सागर सहना। कुंद इंदु समदे उमा रमन करुणायन, कुंद इंदु समदे उमा रमन करुणायन। जाहि दीन परने, करो कृपा मर्दन में न। जय श्री राम। बंधो गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि। महामोहतम पुंज, जास बचन रवि कर निकरा। जय श्री राम। बंधो गुरुपद पदुम परागा, सुरजि सुवास सरस अनुरागा। अमीय मूरि मैं चूरन चारु, समन सकल भौरुज परिवारु। सुकृत समुतन विमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति। जनमन मंजु मुकुर मल हरणी, किए तिलक पूर्ण गण बस करनी। श्री गुरु पद नख मन गण ज्योति, स्मृत दिव्य दृष्टि यह होती। दरन मोहतम सुश्र प्रकाशु, बरे भाग उरावै जासु। उग्र विमल विलोचन ही के, मिटे दोष दुख भव रजनी के। सूझे रामचरित मणि माणिक, गुप्त प्रकट जो जय खानिक। यथा सुअंजन अंजि दीर्घा, जातक यथा सुअंजन अंजि दीर्घा। साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखत शैल बना। भूतल भूरि निधान, गुरुपद रज विधु मंजुल अंजन। नैन अमिय दीर्घ दोष विभंजन, ते कर विमल विवेक विलोचन। वर्णो रामचरित भव मोचन, वंदो प्रथम महेश्वर चरना। मोह जनित संशय सब हरना, सुजन समाज सकल गुण खानी। करो प्रणाम प्रेम सुवाणी, साधु सरित शुभ चरित कपासु। निरस विशद गुणमय फल जासु। जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, जो सही दुख पर छिद्र दुरावा। मंदनीय देहि जग जस पावा, मुद मंगल में संत समाजु। जो जग जंगम तीर्थ राजू, राम भक्ति जन सुर सरिधारा। सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा, विधि निषेध में कलिमल हरणी। करम कथा रविरंदनी वर्णी, हरिहर कथा विराजति बेनी। सुनत सकल मुद मंगल देनी, वटु विश्वास अचल धर्मा। तीर्थ राज समाज सुकर्मा, सब ही सुलभ सब दिन सब देशा। सेवत सादर सकल समन
कलेसा कथ अलौकिक तीर्थ राहु वेद देई सद फल प्रकट प्रभाऊ सुन समझाई जन मुदित मना सुनी समझाई मन मुदित मना सुनी समझाई जन मुदित मना मन जई अति अनुराग लहि चारि फल अछतनु साधु समाज प्रयाग मंजन फल पेखे तत्काला काक होई पिक उमराला सुनी आचरज करे जन कोई सत्संगति महिमा नहीं गोई वाल्मीकि नारद घर जोनी निज मुखनी कहीं निज होनी जल चल नव चरनाना जय जल चेतन जीव जहाना मति की रति गति भूति भलाई जब जही चेतन जहाँ जही पाई सो जानव सत्संग प्रभाऊ लोकों वेद न आन उपाऊ लोकों वेद न आन उपाऊ मीनु सत्संग विवेक न होई राम कृपा बिनु सुलभ न सोई सत्संगत मुद मंगल मूला सोई फल सिद्धि सब साधन फूला सठ सुधरई सत्संगति पाई पारस परस कुधातु सु पारस परस कुधातु सुहाई विधिवत सुजन कुसंगति परहि फनि मनि सम निज गुण अनुसरहि विधि हरिहर कवि कोविद वाणी कहत साधु महिमा सुख चानी सोमोपसन कही जात न कैसे साक बनिक मणि गुनगन जैसे बंदो संत समांचित हित अनहित नहीं कोई अंजलि गत शुभ सुमन जिमी सम सुगंध कर धोई संत सरल सम सुगंध कर धोई संत सरल चित जगत हित जान स्वभाव सनेहु बाल विनय सुनी करी कृपा राम चरण रति देहु बहुरी बंद खल गन सविता है जेबिनु कार्य दाहिने बाएं परित हानि लाभ जिन केरे उजरे हरख विखाद बसेरे हरिहर जस राकेश राहु से पर कार्य भट सहज बाहु से जे पर दोष लखही सह साखी परित कृत जिनके मन माखी तेज किसानु रोष मई शेषा अग अवगुण धन धनी धनेसा उदय केत समहित सभी के कुंभकर्ण सम सोवत नीके परा काज लगी तनु परिहर रही जिमी ही में उपल कृषि दली रही बंदौ सत मंदौ खल जस शेष सरोसा सहस बदन पर्णौ वर्णई पर दोषा पुण्य प्रवनो सुराज समाना परग सुनई सहस दस काना बहुरी सकर सम बिनवो तो ही बहुरी सकर सम बिनवो ते ही संतत सुरा नीक हित जेही वचन बज्र जही सदा प्यारा सहस नैन पर दोष निहारा उदासीन अरिमित हित सुनत जरहि खरड़ी जानी पानी जुग जोरी जना मिनती करें सप्रीत जय श्री राम। मैं अपनी दिशी किन्नी हो रहा तिन्नी जो ओर न लाओ भोरा बायस पर ये भांति अनुरागा हो ही निरामिष कहूँ की कागा मंदो संत असत जनचरना दुख प्रद उभय बीच कछु वर्णा बिछुरत एक प्राण हरि रही मिलत एक दुख दारुण दे उपजहि एक संग जग माही जलद जोग जिम कुल मिल गाही सुधा सुरा सम साधु असाधु जनक एक जल जल जिगाधु फल अनुभव निज निज कर तूती रस अब लोग विभूति सुधा सुलाकर सुरसरी साधु कलिमल सड़ी व्याधु पुनः गुण सजान सब कोई जय गुण यही जो जही भाव नीक दही सोई भलो भलाई पे नहीं लही निचाही नीच भलो भलाई पे लही निचाही नीच सुधा सराय अमरता करल सराय नीच खल अगुण साधु गुण गाहा उभय अपार उदयब गाहा ते कछु गुण दोष बखाने संग्रह त्याग ने बिनु पहचाने भले मोच सब विधि उपजाए गनि गुण दोष वेद बिल गाए कहीं वेद इतिहास पुराना विधि प्रपंच गुण अवगुण साना दुख सुख पाप पुण्य दिन दाती साधु असाधु सुजाति सुख जाति दानव देव ऊंच अरुण नीचू अमीय सुजीवन माहुर मीचू माया ब्रह्म जीव जगदीशा लक्ष्य रंग अवनीशा काशी मग सुर सरिक्रम नासा मरु मारव महिदेव गवासा सरग नरग अनुराग विरागा निगमागम गुण दोष विभागा जर चेतन गुण दोषमया विश्व किन्न करतार संत हंस गुण गहि परिहरि बारी विकार
असज्जन परिहरि बारी विकार। जय श्री राम। अस विवेक जब देई विधाता, तब तजी दोष गुण ही मनु राता। काल स्वभाव करम बरियाई, भले प्रकृति वसु कई भलाई। सो सुधारी हर जन मिलेही, दलि दुख दोष विमल जसु देही। कलम करी भल पाई सुसंगु, मिटहि न मलिन स्वभाव अभंगु। खल लखी सुबेश जगवंचक जेऊ, बेश प्रताप पूजी यही तेऊ। उग्र अंत न होई निबाहु, काल ने मिटि मिलावन डाहु। किए हूँ हुए सुसाधु सन्मानु, जीवी जग जाम मंत हनुमानु। हानि कुसंग सुसंगति लाहू, लोको वेद वीर सब काहू। गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा, नीचे ही मिले ही नीचे जल संगा। साधु साधु सुख सारी, सुमिर ही राम देही कन गाड़ी। धूम कुसंगति कारिक होई, लिखिए पुराण मंजू मसी सोई। सोई जल नल अनिल संघाता, होई जलद जग जीवन दाता। ग्रह भेषज जल पवन पट, पाए कुजोग सुजोग। होई कुवस्तु सुवस्तु जग, लखई सुलक्षण लोग। लखई सुलक्षण लोग। जय श्री सीताराम। मम सम प्रकाश तम पाखित हूँ, नाम भेद विधि किन्न। शशि शोषक पोषक समझी, जग जस अब जस दिन। जय श्री राम। जड़ चेतन जग जीव जता, सकल राम मैं जान। बंदो सबके पद कमल, सदा जोर जुग पान। देव धनुज नर नाग खग, प्रेत पितर गंधर्व। बंदो किन्नर रजनी चर, कृपा करहूं अवसर्व। आकर 4,84,84, जाति जीव जल थल नभवासी। सिय राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। जान को कृपा कर किन करमो, सब मिल करो छाड़ी छल चो। निज बुद्धि बल भरोस मोहि नाहि, ताते विनय करो सब पाई। करण चाहूं जय रघुपति गुण गाहा, लघुमति मोरी चरित अवगाहा। मुझ न सूझ न एकहूँ अंग उपाऊ, मन मति रंग मनोरथ राहु। मति अति नीची ऊंची रुचि आछी, मति अति नीची ऊंची रुचि आछी। चाहिए अमिय जग जिरई छाछी, क्षमिय सज्जन मोरी रिठाई। सुनिय बाल बचन मन लाई, जो बालक कह तोतरी बाता। सुनहि मुदित मन पितुवरु माता, हसिय कुरु कुटिल कुपचारी। जे पर दूषण धारी, निज कवित के ही लाग नन्निका। सरस हो अथवा टीका, जे पर भनती सुनत हर खाई। तेवर पुरुष बहुत जग नाही, जग बहु नर सर सरि संभाई। जे निज बाढ़ी बढ़ई जल पाई, सज्जन सुकृत सिंधु सम कोई। सज्जन सकृत सिंधु सम कोई, देखी पूरी विधु बाढ़ई जोई। भाग छोट अभिलाष बर, करूं एक विश्वास। कहिए सुख सुनि सृजन सब, खल करिए उपवास। खल परिहास होते हो हित मोरा, काक कहीं कल कंठ कठोरा। हंस ही बक दादुर चात कहीं, हंस ही मलिन मन मलिन खल विमल बत कही। कवित रसिक न राम पद नेहू, तिनका सुखद हास रस एहू। भाषा भनिति भोरी मति भोरी, हसबे जोग हंसे नहीं कोई। प्रीति न सामुझी नीकी, तिने कथा सुनी लागई पीकी। हरिहर पद रति मति न कुतर की, हरिहर पद रति मति न कुतर की। हरिहर पद रति मति न कुतर की, दिन कहूँ मधुर कथा रघुवर की। राम भगति सुभूषित जिय जानी, सुनिए सृजन सराय सुबानी। कवि न हो नहीं वचन प्रवीणु, सकल कला सब विद्या हीनु। आखर अलंकृत नाना, चंद प्रबंध अनेक विधाना। भाव भेद रस भेद अपारा, कवित दोष गुण विविध प्रकारा। कवि विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहो लिखी कागज कोरे। भरति भोरी मति गुण रहिता, विश्व विदित गुण एक। सो विचार सुनिए सुमति, जिनके विमल विवेक। यही मह रघुपति नाम उदारा, यही मह रघुपति नाम उदारा। अति पावन पुराण सारा, मंगल भवन अमंगल हारी। उमा सहित जय जपत पुरारी। भनति विचित्र सुकविकृत जो, राम नाम बिनु सोहन सो। विधु बदनी सब भात सवारी, सोहन बसन की नावर नारी। सब गुण रहित
सब गुण रहित कुकविकृत वाणी राम नाम जस अंकित जानी सादर कहे स्नेह आई मधुकर से संत गुण ग्राही यदि कवित रस कहूँ नाही राम प्रताप प्रकट ही माही सोई भरोसे मोरे मन आवा कही न सुसंग बरपन पावा धूम तजय तजय सहज करु आई अगर प्रसंग सुगंध बसाई भनति भदेश मस्तु भली वर्णी राम कथा जग मंगल करनी कलिमल हरनी तुलसी कथा रघुनाथ की रतिकूर कविता सरित की जो सरित पावन पात की प्रभु सुजस संगति भनति भली भोई सुजन मन भावनी मन भव अंग भूति मसान की सुमिरत सुहावनी पावनी ये लाग ही अति सब ही ममा भनति राम जस संग दारु विचारों की करिए को बंदिए मलय प्रसंग श्याम सुरभि पय विशद अति गुणद करें सब पान गिरा ग्राम से राम जस गावे स्नेह सुजान मणि मालिक मुक्ता छवि जैसी अगिरी गज सिर सोहने तैसी निप किरीट तरुणी तनु पाई लहै सकल शोभा अधिकाई तैसे सुकवि कवित बुध कहाई उपजहि अनत अनत छवि लाई भगत हेतु विधि भवन बिहाई स्मृत साध आवती धाई राम चरित सर बिनु अनुभाए सोश्रम जाय न कोटि उपाय कवि कोविद हृदय विचारी गावई हरि जस कलिमल हाड़ी किन्ने प्रकृत प्राकृत जन गुण गाना सिद्ध धुनि गिरा लगत पछताना हृदय सिंधु मति सीप सवाना स्वाति शारदा कहे सुजाना जो वर्षे वरवार विचारू होई कवित मुक्ता मुनि चारू जुगति वेद पुनि कोई रामचरित वर्ताग जुगति वेद पुनि कोई रामचरित वर्ताग पहिरहि सज्जन विमल उर शोभा अति अनुराग जय जन्मे कलिकाल कराला कर्तव्य वेश मराला चरत वेद मग छाड़ी चरत कुपंत वेद मग छाड़े कपट कलेवर कलिमल भाड़े मंचक भगत कहाई राम के किंकर कंचन को काम के जिनमा प्रथम रेख जग मोरी दिग धिंग धर्म ध्वज संधक धोड़ी क्यों अपने अब गुण सब कहूँ बाढ़े कथा पार नहीं लाऊं ताते महती अलग खाने थोड़े मह जानिए से आने समुझी विविध विधि विनती मोरी कौन कथा सुनी दे खोड़ी ऐसे हूँ पर कर यही शंका मोहिते अधिक जन्मति रंका कवि न हो नहीं चतुर कहावो मति अनुरूप राम गुण गावो कहाँ रघुपति के चरित्र पारा कहाँ मति मोरी निरत संसारा जे मारुत जे गिरी मेरु उराही कहो तू लिखे माही समझत अमित राम प्रभुताई करत कथा मन अधिक अधराई सारद शेष महेश विधि आगम निगम पुराण नेति नेति कही जास गुना करहि निरंतर गान सब जानत प्रभु प्रभुता सोई सब जानत प्रभु प्रभुता सोई तथापि कहे बिनु रहा न कोई कहाँ वेद अस कारण राखा भंजन भजन प्रभाव भांति बहु भाखा एक अनीह अरूप अनामा अज सचिदानंद पर धामा व्यापक विश्व रूप भगवाना ते धरि देह चरितकृत नाना सो केवल भक्तन हित लागी परम गोपाल व्रत अनुरागी जय जन पर ममता अति छोहु जय करुणा करी किन्न को गई बहोर गरीब निवाजू सरल सबुर साहिब रघुराजू पुरवर नहीं हरि जस अस जानी कहे पुनीत सुफल निजवानी देवल मैं रघुपति गुण गाथा कहियो नाई नाम पद माथा पुनिय मुनि न प्रथम हरि कीरति गाई जय तई मग चल सुगमोई भाई अति अपार जे सरित सबर जो निज सेतु कराई तजी विविर कहूँ परम लघु विश्रम पारे जाई हे प्रकार बल मन ही दिखाई करियो राम करियो रघुपति कथा सुहाई व्यास आदि कवि सुगम नाना जिन सादर हरि जस बखाना वर चरण कमल बंदो तिन केरे पूर्व सकल मनोरथ मेरे कली के कवि न करो कली के कवि न करो प्रणाम आदि वर्णे रघुपति गुण राम आदि प्राकृत कवि परम सियाने भाषा जिन हरि चैत बखाने भय अहि जे होई आगे प्रभु नो सबहि को सब त्यागे हो प्रसन्न मोहि नो प्रसन्न देव वरदानु साधु समाज बनती सन मानु जो प्रबंध बुधे नहीं आदरही सो श्रम बादी बाल कवि करही कीरति भनति भूति भल सोई सुरसरी सम सब कहि तो होई राम भगत सुखीरति भनति भदेसा आसमन जस असमहि अंदेसा तुम्हारी कृपा सुलभ सो मेरे सुलभ सो मोरे ऐसी सुहावनी टाट पटोरे सरल कवित कीरति विमला सोई आदर ही सुजान सर भैर विसराई पूज सुनी करही बखान सीताराम
सोन होई बिनु विमल मति मोहि मति बल अति थोर मोहि मति बल अति थोर अति करो कृपा हरि जस कहूँ पुनि पुनि करो निहोर कवि कोविद गुरु रघुवर चरित मानस मंजु मोराल बाल विनय सुरचि लकी मोपर हो कृपाल बंदो मुनिपद कंजुम रामायण जय निर्मय सकल सुकोमल मंजु दोष रहित दूषण सहित बंदो चारि वेद भाव वारिधि बोहित सरिसा विनय सपने खेद वर्णत रघुवर विमल जसु बंदो विधिपद रेणु भव सागर जय किन्नी जहाँ संत सुधा शशि देव बिलगते खल विषवारुणी विबुध विप्र बुध ग्रह चरण बंदी करऊं कर जोड़ी हो प्रसन्न कुरु सकल मंजु मनोरथ मोर सीताराम पुनि बंदो शारद सुसरिता जुगल पुरीत मनोहर चरिता मंजन पान पाप हर एका कस तुनते हर विवेका गुरुपितु मात महेश भवानी प्रणव दीन बंधु दीन दानी सेवक सेवक स्वामी सखा सिय प्रिय के हित निरुपदी एक निरुपदी सब तुलसी के कलि लोकी जग हित हरि गिरजा सावर मंत्र ताल दिन सर्जा अनमिल आकर रतन आपू प्रगट भाव महेश प्रतापू सो मेष मोहि पर अनुकूला करिए कृपा करिहि कथा मुझ मंगल मूला सुमरि शिवा शिव पाय प्रसाऊ वर्णो राम चरित आऊ भनति मोर शिव कृपा विभाति शशि समाज मिली मनो सुराती जे यही कथई स्नेह समेता कहिए स्नेह समुदि सचेता होइए रामचरण अनुरागी कलिमल रहित सुमंगल भागी सपने साचे मोहि पर जो हर गोरी प्रसाऊ तो पुर हो जो कहूँ सब वाचा बंति प्रभाव बंदो अवधपुरी अति पावनी सरजू सरी कली कवि सावनी प्रवनो पूर्ण नारी बहोरी ममता जीव पर प्रभु ने थोरी निज सिय निंदक अग ओगन साय सिय निंदक अग ओगन साय सिय निंदक अग ओगन साय लोक विशोक बनाई बसाए बंदों कौशल्या ऋषि प्राची कीरति व्यासु सकल जग माची प्रगटे जह रघुपति सच चारु विश्व स्तुति खल कमल तुषारु सत सत राव सहित सब रानी सुमंगल मूर्ति मानी करो प्रणाम करम मन वाणी करो कृपा सुत सेवक जानी जिन्हें विरति वर भयो विधाता महि अवधि राम प्रिय राम पितु माता बंदो अवध भुआल सत्य प्रेम जही राम पद विश्व दीन दयाल प्रियतन तृण युव परिहरे हूँ सीताराम बंदो प्रवनो पौजन सहित विदेहु पर प्रवनो पर्जन सहित विदेहु जाहि राम पद बूढ़ स्नेहु जोग भोग मह राख्यो गोई जोग भोग मह राख्यो गोई राम विलोकत प्रगटे सोई प्रवनो प्रथम भरत के चरना जासु ने व्रत जाई नु वर्णा राम चरण पंकज मन जासु निलुद मधु पद तजैनु पासु बंदो लक्ष्मण पद जल जाता शीतल सुभग भगत सुख दाता रघुपति किसी विवल को ताका दंड समान भय जस जाका शेष सहस्त्र शीश जग कारण जो अवतरे भूमि भय तारण सदा सुसानुकूल रामो पर कृपा सौमित्र गुनाकर दिवसुदन पद कमल नमामि सूर सुशील भरत अनुगामी महावीर विनु हनुमाना राम जासु जस आप खाना प्रवनो पवन कुमार हलवन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार कुसई राम सर चावदर कविपति ऋषि साचर राजा अंगदादि समाजा बंदो सबके चरण सुहाए अधम शरीर राम जिन पाए रघुपति चरण उपासक जेते खग मृग सुर नर असुर समेते बंदो पद सरोज सबके जेविनु काम राम के चेरे सुख संकादि भगत मुनि नारद जे मुनि वर विज्ञान विशारद प्रभु सबई धरणी धरि सीसा करो जन जानी मुनि जग जन जानती अतिशय प्रिय करुणा निधान की ताके जुपद कमल मनाओ ताके जुपद कमल मनाओ जस निर्मल पाऊं पुनि मन वचन कर्म रघुनायक शरण कमल बंदो सुलायक राजीव नयन धरे धन सहायक राम भगति भंजन सुखदायक भगत विपति भंजन सुखदायक राजीव नयन धरे धन सहायक भगत विपति भंजन सुखदायक गिरा आरती जल बीज समा कहियत भिन्न भिन्न
मंदो सीता राम पद जिन्हीं परम प्रिय किन मंदो नाम राम रघुवर को हित सानुभान हिम कर को विधि हरि मैं वेद प्रांशु अगुण अनुपम गुण धांसु महामंत्र जो जगत में है सु काशी मुक्ति हेतु उपदेशु महिमा जासु जान गंडाऊ प्रथम पूजियत नाम प्रभाव जान आदि कवि नाम बताऊ शुद्ध करी उल्टा जापू सहस नाम सम सुनिश्चित वाणी जब ये पिय संग भवानी हर के हेतु हे हरि को ये भूषंती को नाम ये भूषंती को नाम प्रभाव जान सिंह को कालकूट फल अमी को वर्षा ऋतु रघुवती भक्ति तुलसी साली सुदास राम नाम बरबन जुग सावन भादव मास आखर मधुर मनोहर दो वर्ण विलोचन जनजिय जो सिमरत सुलभ सुखद सब काऊ लोक लाऊ पर लोक निभाऊ कत सुनत सिमरत सुचिनी के राम लखन सम ये तुलसी के वर्णत वर्ण प्रीति बिल गाती ब्रह्म जीव सम सहज संगाती नर नारायण सुभाता जग पालक विशेष त्राता भगत सुतिय कल करण विभूषण जगहित हेतु विमल विद भूषण स्वाद तोष समसुख सुधा के कोट सम धर्म सुधा के जनमन मंजु कंजु मधु करते जी जसोमती हरिहर धरते एक छत्र एक मुकुट मणि सब वर्णन पर जो तुलसी रघुवर नाम के वर्ण विराजत दो समझत सरिस नाम अरुणामी प्रीत परस्पर प्रभु अनुगामी नाम रूप दुई उपाधि नाम रूप दुई इस उपाधि अकल अकथ अनादि सुसामुजी साधी को वर छोट कहत अपराधु सुनी गुण भेद समझिए साधु देखे रूप नाम अधीना रूप ज्ञान नहीं नाम विहीना रूप विशेष नाम बिनु जाने करतल गतन पर ही पहचाने सुमरिय नाम रूप बिनु देखे आवत हृदय स्नेह विसेखे नाम रूप गति अगत कहानी समझत सुखद न प्रति बखानी अगुण सगुण विच नाम सुसाची उभय प्रबोधक चतुर्भाषी राम नाम मणि दीप धरू जी देहरी द्वार तुलसी भीतर बाहर हूँ जो चाह तरफ नाम जी जपिता नहीं जोगी विरति प्रपंच भी होगी ब्रह्म सुख अनुभव ही अनुपा कथ नाम न रूपा जाना चाहे गूढ़ गति जेऊ नाम जी जब जाने तेऊ साधक नाम जब पहिले लाए हो सिद्ध अनिमादिक पाए जब नाम जन आरत भारी मिटे कुसंकट हो सुखारी राम भगत जग चारि प्रकारा सुकृति चारियो अनक उदारा चहु चतुर कहु नाम धारा ज्ञानी कहु विशेष प्यारा चहु जुग चहु सुति नाम प्रभाऊ कल विशेष नहीं आनो पाऊ सगल कामना ही निजे राम भगत रस लीन नाम सुप्रेम पीयूष हृदय तिन्हु किए मन मीन अगुण सगुण दुई ब्रह्म स्वरूपा अगत अगाध अनादि अनूपा मोरे मत वर नाम दुहते किए जही जुग निज बस निज भूते क्रोध सुजन जन जान ही जन की कहूँ प्रतीति प्रीति रुचि मन की एक दारुगत देखिए एको पावन एक दारुगत देखिए एको पावक समय जुग ब्रह्म विवेक उभय अगम जुग सुगम नाम ते कहूँ नाम बर ब्रह्म राम ते व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी सच्चे तन घन आनंद राशि नारद जाने नाम प्रतापु जग प्रिय हरि हर हरि प्रिय आपू नाम जपत प्रभु किन प्रसादु भगत शिरोमणि वे प्रहलादु दुर्भ सगलानी जपे हर नाम पाओ चल अनुपम ठाऊ सुमरी पवन सुत पावन नामू अपने बस के लाखे रामू अपत अजामिनु गजु गन काऊ भय सुकृत हरि नाम प्रभाऊ कहाँ लगी नाम बराई राम सकै नाम गुण गाई कहाँ लगी नाम बराई राम सकै नाम गुण गाई नाम राम को करप तरु कलि कल्याण निवास जो सुमिरत भय भांगते तुलसीदास तौ जुग तीन काल क्यों लोका भय नाम जब जीव विशोका वेद पुराण संत मत एहू सकल सुकृत फल राम सन एहू ध्यान प्रथम जुग मख विधि दूजे द्वापर पर तो सब पूजे कर केवल मल मूल मलिना पाप जन्मन मीना नाम काम तनु काम कराला सिमरत समन सकल जग जाला राम नाम कलि अभिमत दाता हित परलोक लोक माता नहीं कलि करम न भगत विवेकु राम नाम अवलंबने एकु कार्य नहीं कलि कपट निधानु नाम सुमति
समरथ हनुमानु, राम नाम नर केसरी, कनक सिबू कलिकाल, जापक जन प्रहलाद जिमी, पाले दलित पुरसाल, भाई कुभाई अनक आलसहु, नाम जपत मंगल सिद्ध सहु, सुमरी सुनाम राम गुण गाथा, करो नाय रघुनाथ माता, कोई सुधारे मोर सुधारे सो सब भांति, दस कृपा नहीं कृपा आघाती, राम सुस्वामी कुसेवक मोसु, निज दिशि देख दया निधि पोसु, लोकों वेद सुसाई रीति, विनय सुनत पहचानत प्रीति, गनी गरीब ना ग्राम नर नागर, पंडित मूढ़ मलिन उजागर, सुकवि कुकवि निज मत जनुहारी, निर्भय सराहत सब नर नारी, साधु सुजान सुशील निरपाला, साधु सुजान सुशील निरपाला, इस अंश भव परम कृपाला, सुनिए सन्मानिए सभी सुबानी, भंति भगति नति गति पहचानी, यह प्राकृत परिपाल स्वभाव, जान शिरोमणि कौशल डाऊ, इजत राम स्नेह सोते, को जग मंद मलिन मति मोटे, सठ सेवक की प्रीति रुचि, रखिए राम कृपाल, पर किए जल जान जही, सचिव सुमति कवि भालु, हौ कहावत सब कहत, राम सहत उपहास, साहिब सीतानाथ को सेवक तुलसीदास, अति बड़ी मोरी रिठाई खोरी, सुनी अगर नरकऊ नाक सकोरी, समझी सहम मोहि अवडर अपने, सोचती राम की नहीं सपने, सुनी अवलो की सुखित चक चाही, भगत मोनुमति स्वामी चराही, कहत नसाई हो ये नीकी, दियत राम जानी जन की, रहती न पहुंचित चुक की कर विषय बारी की, जे अगर बधे व्याध जी वाली, विधि सुकंठ से किनको चाली, ते करतूत विभीषण केरी, सपने सुन राम ये हेरी, जे भरते हुए तत्सन माने, राजसभा रघुवीर खाने को उत्तर कविदार पर ते की आप समान, तुलसी कहून राम से साहिब शील निधान, राम निकाई रावरी है सभी को नीक, जो साची है सदा तो नीको तुलसी, एवं निज गुण दोष कही, समय बहुत सिर नाई, वर्णव रघुवर विसर्ज सु, निकली करु सुन साई, जय श्री राम जय सीताराम, जागवली जो कथा सुहाई, भरद्वाज मुनि बरे सुनाई, कहियो सोई संवाद बखानी, सुनो सकल सज्जन सुखमानी, तम किन या चरित सुहावा, बहुरी कृपा करी मैं सुनावा, श्री शिव कागु सिंधि दिन्ना, राम भगत अधिकारी चिन्ना, देशन जागवली पुनि पावा, ते पुनि भरद्वाज प्रति गावा, ते श्रोता भक्ता समशीला, समदर्शी जान हरि लीला, जाने तीन निकाल जाना, वर्ण करतल गत आमलक समाना, और उजे हरिभगत जाना, कहीं सुनाई समझे विधि नाना, मैं अपनी निज गुरु सन सुनी कथा सुकर खेत, समझी नहीं तसी बालपन, तवती रहे अचेत, श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, कथा राम के गूढ़, जीव समझो मैं जीव जर, कलिमल ग्रसित विमूढ़, तभी कही गुरु बारही बारा, जब समझ पड़ी कछु मतियन सारा, भाषा बज मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ दशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल बिरद संभारे, दीन दयाल बिरद संभारे, हरौ नाथ मम संकट भारे, हरौ नाथ मम संकट भारी, मोह समदीन दीन हित, प्रभु समान रघुवीर, अस विचार रघुवंश मणि, हरौ विषम मम वीर, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम, सियावर रामचंद्र ब्रह्म भगवान। राम के नाम वरदायक वरदान, रामचरित सतकोटि अनपुनाई हो गया आपका पूरे खत्म, इसीलिए मैंने बीच में टोक दिया। आप 29 तक पढ़ना था। सो आपको बहुत बहुत धन्यवाद आपके पाठ के लिए। बहुत आगे बढ़ गया कथा। कोई बात नहीं, रामायण तो कितना ही पढ़ते रहो, आने जब आनंद आता है तो पता नहीं रहता है कहाँ तक। सो आपने बिल्कुल समय मर्यादा का ध्यान रखते हुए आज का पाठ किया, तो आपके लिए साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और थोड़ी तालियां बन जाए डॉक्टर साहब के लिए, आज इतना बिल्कुल राम के नाम वरदान, रामायण सतकोटि महर्षि ज्ञान। तो आज का पाठ था आरंभ से लेके दोहा 29 तक, जो आदरणीय डॉक्टर अन्नपूर्णा श्रीवास्तव जी ने पटना बिहार से पढ़ा।
तो आज हमने 1/30 यानी श्री रामचरितमानस का पाठ किया, उसका श्रवण किया। पर इसमें से हमें समझ में कितना आया? जब ये पाठ कर रही थी तो अब हम इसको समझ पा रहे थे। तो प्राय संभव नहीं है, क्योंकि पाठ करने का हेतु अलग है, समझने का एक हेतु अलग है। तो हमारे देश में पता नहीं कब से 200, 300, 400 राम जी जाने रामचरितमानस की रचना तो 450 साल पहले बाबा तुलसीदास ने की थी। तो इस तरह के पाठ की परंपरा कब से है, इस बारे में विद्वानों में मतभेद है। उस इतिहास वगैरह पर आज हम नहीं जाएंगे, पर पाठ की परंपरा है। हम मास पारायण करते हैं, नवा पारायण करते हैं, अखंड रामायण पाठ करते हैं, तो हम वही उसी परंपरा से मास पारायण कर रहे हैं। पर प्राय इन पारायणों में इसका पाठ होता है, पर इसके बाद में इस पर कोई चर्चा नहीं होती। तो हम ये 3 साल से, ये तीसरा साल है इस ऑनलाइन फोरम पर, तो पाठ के साथ साथ उसको थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं कि आज हमने क्या पढ़ा और उसका उसमें क्या लिखा हुआ है, उसका शब्दार्थ क्या है, भावार्थ क्या है, तत्वार्थ क्या है, गूढ़ार्थ क्या है, जो भी आप कहना चाहें, और सबसे महत्वपूर्ण बात उसकी हमारे जीवन में उपयोगिता क्या है, क्योंकि आप अपना इतना टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं। तो उसमें ऐसी कोई बात है जो हम अपने जीवन में उतार सकें। तो इसको हेतु को लेके हम हर रोज पाठ तो 45 मिनट करेंगे, इसका आनंद भी लेंगे, और उसके बाद में 15-20 मिनट पर चर्चा करेंगे, और उसमें जो भी कोई प्रश्न होगा उसमें आपस में डिस्कशन करेंगे, ताकि हम कुछ इसको रामायण को समझ सकें, इसके अर्थ को जान सकें और जीवन में उतार सकें। तो हमारे कई विद्वान मित्र रोज इस विषय पर आएंगे और चर्चा करेंगे। जैसे कल और परसों आदरणीय शैल अग्रवाल जी यूके में हैं, वो अभी यहाँ उपस्थित हैं, आप देख रहे हैं उनको। ये इस पर समीक्षा करेंगे, और आने वाले दिनों में अन्य मित्र आकर समीक्षा करेंगे। तो जैसे अक्सर होता है कि जब ये कोई प्ले होता है या नाटक होता है, जो सबसे कमजोर खिलाड़ी उसको पहले भेजा जाता है। तो मैं सबसे कमजोर हूँ, तो आज की समीक्षा करने का मैं प्रयास करूँगा और मैं अपने भाव प्रकट करूँगा। तो अक्सर मैं बोलते बोलते भाव में आ जाता हूँ, मुझे समय का होश नहीं रहता। तो अगर 15-20 मिनट मुझे दीजिए, 20 मिनट से ज़्यादा लगे तो आप मुझे टोक दीजिए, मुझे कोई बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा। आप हाथ कर दिएगा, बहुत हो गया। सो मैक्सिमम 10-20 मिनट्स। तो अभी 11:15 बजे मेरी घड़ी में यूएस के हिसाब से, तो 45 मिनट हुए, तो बिल्कुल हम समय से चल रहे हैं। तो 20 मिनट से अगर मैं ज़्यादा समय लूँ तो प्लीज़ स्टॉप में। तो रामायण और रामचरितमानस तो भगवान राम की कथा है। तो भगवान राम या महापुरुष राम या सिर्फ राम, जो भी आप कहना चाहें, फिर अपने आप में एक अलग विषय। तो उनकी कथा का मतलब क्या हुआ, जब वो प्रकट हुए, जब उनका जन्म हुआ, और उससे लेके जब उनका अंत हुआ, जो भी अंत की परिभाषा हो, और जब उनकी कथा समाप्त होती है, वही राम कथा होनी चाहिए। पर जो आज जो डॉक्टर अन्नपूर्णा जी ने पढ़ा 29 दोहों में, आज कोई राम कथा की कोई बात ही नहीं है कहीं भी। ना तो राम भगवान का के प्रकट हो रहे हैं, ना ही उनका कोई बालपन की बात है, ना ही उनके यौवन किशोरावस्था की बात है, ना कोई राम जी की कथा ही नहीं है। तो आज क्या पढ़ा आज हमने? आज हमने राम जी की कथा या राम जी के जीवन या उनकी लीला के बारे में आज हमने ना तो कुछ पढ़ा ना कुछ सुना। तो आज क्या किया हमने? हम सब जानते हैं कि महर्षि वाल्मीकि जी ने सबसे पहले राम कथा को एक काव्य के रूप में और एक लेख के रूप में लिखा। उसके पहले राम कथा लोग जानते थे, बात करते थे, चर्चा करते थे, पर उस पर कोई इन राइटिंग देयर वाज नथिंग, ऐसा इतिहासकार और विद्वान लोग मानते हैं। तो सबसे पहले जो राम कथा लिखी गई एक इन राइटिंग फॉर्म में, वो वाल्मीकि जी ने लिखी गई, और उन्हीं से प्रेरित हो वाल्मीकि रामायण, और वही रामायण है, उसका नाम भी रामायण है। और उस वाल्मीकि रामायण से प्रेरणा लेके बाकी बाद में सैकड़ों रामायणें लिखी गई, और अपनी अपनी मति के अनुसार, अपनी अपनी सोच के अनुसार, और विद्वानों ने उस पर चर्चा की, अपनी अपनी मति के अनुसार उसमें परिवर्तन किए। उसमें यह है तुलसी रामायण, जो उन्होंने उसका नाम दिया रामचरितमानस और श्री रामचरितमानस। तो नेचुरली जितने भी कथाकार बाद में आए और अभी भी लिखी जा रही है, लोग रामायण अभी भी लिख रहे हैं, तो उन्होंने वाल्मीकि रामायण पर काफी कुछ अपना आधार रखा है, पर अपने हिसाब से चर्चा की।
तो अगर हम वाल्मीकि रामायण पे चलते हैं तो वाल्मीकि रामायण आज जो हमने पाठ किया, जो भी बातें की उसमें कुछ एक भी बात वाल्मीकि रामायण में नहीं। तो बिल्कुल जो आज जो भी तुलसीदास जी लिख रहे हैं वो बिल्कुल उनकी इंडिपेंडेंट सोच है, बिल्कुल स्वतंत्र सोच है। तो बिल्कुल हटकर सोच है, ये समझ लीजिए। वाल्मीकि रामायण में तो शुरुआत ही होती है, नारद जी वाल्मीकि जी को संक्षेप में पूरी रामायण की कथा सुना देते हैं और वाल्मीकि जी उससे प्रेरित होकर फिर वो अपनी कथा लिखना शुरू कर देते हैं। वहां पे ये कोई बात नहीं जो आज बात है। तो अब संक्षेप में इस समीक्षा में हम 3 चीज की चर्चा करेंगे। एक तो आज हमने क्या पढ़ा और फिर इसका अर्थ और इससे हम क्या जीवन में लेसन ले सकते हैं, उपयोग ले सकते हैं। तो आप देखते हैं कि हर कांड में रामायण के में, अब रामचरितमानस को हम सामान्य आदमी तो रामायण ही कहता है, हम ये कहते हैं कि रामायण का पाठ हो रहा है, हम ये कभी नहीं कहते कि रामचरितमानस का पाठ हो रहा है। आज क्या अखंड रामायण है, रामायण वहाँ कोई नहीं पढ़ता, रामचरितमानस पढ़ते हैं। तो हमारा लिए जनमानस के लिए रामायण, रामचरित का अर्थ ही रामायण। इनफैक्ट जब रामायण कहना हो तो हम कहते हैं वाल्मीकि रामायण, तो वहाँ वाल्मीकि शब्द आगे जोड़ना पड़ता है, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाए कौन से रामायण की बात कर रहे हैं। तो जब रामायण के हर कांड में जो उन्होंने 7 कांड में विभाजित किया है, हर कांड में आरंभ में तुलसीदास जी देवी देवताओं की स्तुति करते हैं और वहीं उनके संस्कृत के श्लोक हैं। अन्यथा शेष रामायण में एक अपवाद को छोड़कर उत्तरकांड में बाद में संस्कृत के कई श्लोक नहीं है। उत्तरकांड में एक मध्यम श्लोक है और अंत में 2 श्लोक है। बाकी सारे अध्याय में बालकांड से लेकर लंका कांड तक आरंभ में श्लोक है। तो इस जो आज हमने पाठ किया उसमें पहले आरंभ में ही तुलसीदास जी बाबा संस्कृत के श्लोक लिखते हैं, कुछ 7 श्लोक, और 7 श्लोकों में हमारे देवी देवताओं की स्तुति करते हैं। तो सामान्य तौर से तो हम गणेश जी और सरस्वती, कोई भी शुभ काम करने से पहले गणेश जी को याद करते हैं, गणेश जी की स्तुति करते हैं। फिर सरस्वती, क्योंकि ये विद्या का काम है, सरस्वती जी की स्तुति करते हैं, और जो भी देवी देवताओं की स्तुति करते हैं। अब चूंकि सिर्फ मुझे 15-20 मिनट में बात पूरी करनी है तो मैं इन सब पे नेचुरली जा नहीं सकता, पर उसमें उन चीजों की बात, उन चीजों पे ज्यादा ध्यान दूंगा जो मेरे ख्याल से विशेष बात है, पर उस पर थोड़ी बाद में आता हूँ। तो उन 7 श्लोक में स्तुति करने के बाद में फिर वो आ जाते हैं प्राकृत भाषा या अवधि भाषा में, जो जनमानस की भाषा है। और सबसे पहला छंद का जो उनका प्रयोग है वो सोरठा छंद है, और सोरठा छंद में फिर वो वंदना करते हैं गुरु की, ब्राह्मणों की और अन्य देवी देवताओं की। और फिर जो मेन मीटर है रामायण का वो है चौपाई, जिसे हम जानते हैं, और कई विद्वानों ने इसको चौपाई रामायण भी कहा है, क्योंकि इसका मेन मीटर चौपाई है। और फिर बाद में वो चौपाई, दोहा, सोरठा से शेष कथा कहते हैं। तो पहले तो मंगलाचरण में देवी देवताओं की स्तुति श्लोक में, उसके बाद में सोरठों में देवी देवताओं की स्तुति, और फिर आरंभ करते हैं वो कथा। और फिर चौपाइयों में वे वंदना करते हैं। कल गुरु पूर्णिमा थी तो गुरु की भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं, वंदना करते हैं। ब्राह्मणों की, संतों की वंदना करते हैं और उनका परिचय देते हैं, संत क्या है, असंत क्या है। और बाद में वो अपने स्वयं के बारे में लिखते हैं कि वो स्वयं क्या है, और उनकी ये कविता लिखने की क्या क्षमता है और क्या एबिलिटी है, और वो स्वयं कितने विद्वान है। और इस बारे में तो थोड़ी देर में बात करता हूँ कि ऐसा कौन लिखेगा। और फिर वो राम भक्ति में ये कविता है, उसके बारे में बात करते हैं। और फिर वो कवियों की वंदना करते हैं, क्योंकि मैं पहला कवि नहीं हूँ, बहुत सारे कवि हैं जिनकी प्रेरणा से मैं ये कविता लिख रहा हूँ। और उसमें वो वाल्मीकि जी का स्मरण करते हैं, ब्रह्मा जी का देवता, और शिव पार्वती की वंदना करते हैं। शिव पार्वती की वंदना बार बार करते हैं। और फिर इसके बाद में जो रामायण के जो मेन कैरेक्टर्स हैं, महाराज दशरथ हैं, या राम के भाई हैं, तीनों भाई हैं, या वे जनक जी हैं, यहाँ तक अयोध्या के लोग हैं, हनुमान जी हैं, जामवन जी हैं, विभीषण जी हैं, और विविध पात्रों की वंदना करते हैं। वो ऐसा पूरा प्रयास करते हैं वो कोई छूट न जाए। और बाद में बहुत विस्तार से राम के नाम की बात करते हैं कि राम तो चलो भगवान हैं ही, पर उनका नाम बड़ा महत्वपूर्ण है। राम नाम क्या है और राम नाम की क्या महिमा है, उसकी बात करते हैं। और फिर अंत में जो आज के पाठ में हमने पढ़ा
वो भगवान राम के गुण की थोड़ी सी बात करते हैं और उसके आगे की कथा हम कल सुनेंगे। तो ये आज की कथा का सारांश है, कथा सार। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ज्यादातर समय उनका गया है स्तुति करने में, प्रार्थना करने में, संत और दुष्टों के बारे में बात करने में, स्वयं के बारे में बात करने में, सारे मुख्य जो कैरेक्टर्स हैं उनको इंट्रोड्यूस करने में प्रार्थना के फॉर्म में दशरथ को इंट्रोड्यूस करते हैं और वो एक प्रार्थना के रूप में। हनुमान जी की स्तुति करते हैं, वो एक प्रार्थना, वो बड़ी प्रसिद्ध सोरठा है। प्रणवो पवन कुमार खलबल पावक ज्ञान घना, जासु हृदय आधार बसई राम सर चाप धर। तो वहां पे हनुमान जी का नाम कहीं नहीं है, राइट। प्रणव पवन कुमार खलबल पावक ज्ञान जासु हृदय आधार बसई राम सर चाप धर। तो उससे वो दो काम करते हैं। वो अब उनकी एक कवि की शैली देखिए, बिना हनुमान जी का नाम कहीं लिखे वो कहते हैं मैं उनको प्रणव, उनको मैं प्रणाम करता हूँ जो पवन के कुमार हैं। अब आप अपनी बुद्धि लगाइए, पवन के कुमार कौन है। इस तरह आगे ज्ञान घन है एंड जिसके हृदय में राम सीता वास करते हैं। इसी तरह दशरथ जी की चर्चा करते हैं, भरत जी की चर्चा करते हैं, जनकप्रिय चर्चा करते हैं, यहाँ तक कि वो सरयू नदी की प्रार्थना करते हैं क्योंकि इतनी पवित्र नदी है जिसके किनारे पे भगवान श्री राम ने अवतार लिया। तो ये तो हुआ कथा सार। तो अगर कोई हमें कल को कोई पूछे कि अरे आपने आजकल क्या पढ़ा और क्या सुना, तो हम कह सकते हैं कि हमने ये सुना और ये पढ़ा और ये लिखा हुआ है बाबा तुलसीदास जी ना इनको पहले 29 दोहों में। अब इसके हर दोहे या हर चौपाई पर हम जाएं तो हमें पूरा 2-3 घंटे चाहिए। तो अब मेरे पास रह गए 10-12 मिनट। तो इसमें जो मुख्य बातें मुझे प्रभावित करती हैं, जो हटके हैं और कवियों लेखकों से, वैसे मैं कोई बहुत पढ़ा लिखा नहीं हूँ पर जो भी मेरी बुद्धि उस हिसाब से बताता हूँ। तो जो श्लोक हैं उसमें आप देखिए ना, श्लोक नंबर 4 है, उसमें वो वाल्मीकि जी और हनुमान जी की एक ही श्लोक में वंदना करते हैं एक साथ, वंदे कवीश्वर कपीश्वर। अब हनुमान जी के तो हम भी पूजा पाठ करते हैं, राइट, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, राइट। तो बाकी तो सब देवी देवता हैं, पर एक सिर्फ मनुष्य, वाल्मीकि जी भी मनुष्य थे हमारे तरह, उनकी तरह, उनकी भी उसी श्रेणी में रखकर वो उनकी वंदना करते हैं। ये मैं समझता हूँ बहुत बड़ी बात है। कई रामचरितमानस के हमारे देश में बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत विद्वान हैं, PhD थीसिस लिखते हैं इस पर। तो कई ऐसे विद्वान है इस पर क्रिटिसाइज करते हैं कि रामचरितमानस तो जिसको अंग्रेजी में कहते हैं प्लेजरिज्म, कि उन्होंने तो सारा कॉपी पेस्ट किया हुआ है रामायण को, थोड़ा बहुत इधर उधर कहानी को परिवर्तन करके, उसका ओरिजिनल कुछ नहीं। तो जो आदमी प्लेजराइज करता है वो जो ओरिजिनल लेखक को का नाम तक नहीं लेता और कोई पता भी किसको नहीं लगता है। ये वाल्मीकि जी को इतना ऊंचा सम्मान देते हैं, उनको कवीश्वर कपीश्वरो यानी हनुमान जी के बराबर समकक्ष रखते हैं। एक बहुत बड़ी बात है। अब हम राम जी की, कृष्ण भगवान की, शंकर भगवान की, हनुमान जी की, जो भी देवी देवता की हम पूजा करते हैं, पर हम कभी वाल्मीकि जी की पूजा नहीं करते। हम कह सकते हैं चलो भाई बहुत बड़े विद्वान थे, उन्होंने रामायण दिए वगैरह वगैरह, पर हम उनको ऐसे ऐसी स्तुति नहीं करेंगे। पर यह काम बिल्कुल आरंभ में श्लोक नंबर 4 में उनकी स्तुति करते हैं, वंदे कवीश्वर कपीश्वरो। ये बहुत एक अनयूजुअल बात है। इसका अर्थ यही होता है कि हमें जीवन में अब क्या इससे प्रेरणा मिलती है। हमारे जीवन में देखिए, हम कहते हैं कि भगवान है समय पर, जो भगवान की हमारी कल्पना है वो कल्पना ही है। हमने किसी ने भगवान को देखा नहीं है। हमारे जीवन में मनुष्य के रूप में बहुत भगवान आते हैं, तो वो एक भगवान का स्वरूप समझ रहे हैं वाल्मीकि, जिन्होंने रामायण जैसी पुस्तक दी है, रामायण जैसा ज्ञान दिया है। तो हमारे जीवन में ऐसे बहुत लोग आते हैं जो हमें जीवन में बहुत ज्यादा पथ प्रदर्शित करते हैं और जिससे हमारा जीवन बदल जाता है। वो राम के अवतार ही है, भगवान के स्वरूप में, और उन्हीं के समक्ष हमें समझना चाहिए। तुलसीदास जी स्वयं करते हैं। तो 6 श्लोक में वो स्तुति करने के बाद में वो 7वें श्लोक में उनका बहुत जबरदस्त डिस्क्लेमर है, जिसमें वो कहते हैं नाना पुराण, कि जो भी ये मैं कथा लिखने जा रहा हूँ, ये मेरा इसमें कोई ओरिजिनल नहीं है। ये इतने सारे पुराण हैं, शास्त्र हैं, वेद हैं, वाल्मीकि रामायण है, इसके पहले और भी रामायण लिखे गई,
तो मैंने उनको थोड़ा सा पढ़ा है, समझा है, और उसी के आधार पर, उन्हीं के आधार पर मैं कथा लिखने जा रहा हूँ। अब इतना विनम्र होना तो मैं आज के जमाने में तो वो संभव नहीं है। आजकल हम लोग इधर कुछ किताब पब्लिश कर रहे हैं, तो हम देखते हैं लोग बाग इधर से दूसरों की कविताएं और चीजें कॉपी करके भेज देते हैं कि मेरी कविता है, और नाम बदल देते हैं। जी हाँ, और ये स्वयं एक ओरिजिनल चीज लिखने जा रहे हैं, पर इसकी सारी क्रेडिट उनके पहले जिन्होंने राम कथा लिखी उनको देते हैं। एक मेरे ख्याल से बहुत बड़ी बात है और हमारे जीवन के लिए बहुत बड़ी सीख है, क्योंकि हमारा ओरिजिनल क्या है, मेरा क्या है। मंदिर में जाके हम भले भजन गा लें, तेरा तुझको अर्पण, और निगाह हमारी ये रहती है कि हमारा जूता कोई चोरा नहीं ले जाए, तो जूते की हमें चिंता रहती है। वैसे तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, और जेब में हाथ डालते हैं और देखते हैं सबसे छोटा सिक्का हो उसी को पेटी में डालते हैं, बड़े सिक्के को जेब में। अब सिक्के तो नहीं चलते, चलो नोट देखते हैं कि अगर 1 रुपए का नोट तो शायद बंद हो गया, तो सबसे छोटा अगर 5 रुपए का नोट हो तो उसी को डालेंगे दान की पेटी में, 10 वाले को नहीं डालेंगे। यहाँ पे भी 20 साल पहले भी हम मंदिर में $1 डाला करते थे, अभी भी $1 डालते हैं। मंदिरों में इन्फ्लेशन नहीं, बाकी सब जगह इन्फ्लेशन है। तो ये इनकी बात देखिए, इनकी कितनी ऊंची सोच है कि सारा क्रेडिट अपने जो उनके प्रेडिसेसर्स है, जो इनके पहले हैं, जिन्होंने राम कथा का वर्णन किया है, उनको देते हैं। नाना पुराण निगमागम जितने भी मेरे से पहले लिखा गया है उसकी बात करता हूँ मैं, उनको मैं प्रेरणा देता हूँ। इसके बाद में ये भी कहते हैं कि ये मैं लिख रहा हूँ स्वांत सुखाय, अपने आनंद के लिए लिख रहा हूँ, स्वांत मेरे अपने मन के लिए लिख रहा हूँ, मुझे मजा आ रहा है, आई एम एंजॉयिंग इट, दैट्स व्हाई आई एम रीडिंग। वो इसलिए नहीं लिख करके मैं लिख रहा हूँ ताकि इसकी कॉपियां पब्लिश हो, रॉयल्टी आएगी, मेरा बैंक बैलेंस बढ़ेगा, मुझे वो ये पुरस्कार मिलेगा, सम्मान पत्र मिलेगा, फिर मैं इसकी फोटो फेसबुक पे डालूंगा। मैं फेसबुक पे हम देखते हैं आए दिन, मुझे सम्मान पत्र मिला, वो मुझे ये सम्मान पत्र मिला, मुझे ऐसा कुछ उनके मन में नहीं है कि मैं स्वांत सुखाय मन के लिए लिख रहा हूँ। अगर आपको आनंद आए तो उसको पढ़ो, नहीं आनंद आए तो मत पढ़ो। मेरा 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 तो अपना मतलब इसी से सर्व हो गया कि मैंने इस स्वांत सुखाय के लिए ये पुस्तक लिखी है। एक ऐसे सज्जन को मैं जानता हूँ अमेरिका में, वो सनातन धर्म के बहुत बड़े प्रणेता हैं, हिंदू धर्म का बहुत प्रचार करते हैं, और मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ। मुझसे करीब 10 साल तो कम से कम उम्र में बड़े हैं, मतलब 80s में। वो हमेशा एक क्वेश्चन करते हैं कि ओम जी आप सब लोग ये क्या रामायण का पाठ करते रहते हो, इट्स वेस्ट ऑफ टाइम, क्यों करते हो? मुझे कहा है उन्होंने। तो मेरा इसका एक ही उत्तर है कि स्वांत सुखाय मैं करता हूँ तो मुझे आनंद आता है। मैं इसलिए नहीं करता कि मुझे इससे कुछ को फायदा है, किसी और को फायदा है, या ये फायदा है वो फायदा है। या आधा घंटा पढ़ने के बाद मैं आई जस्ट एंजॉय। कोई बैठ के टीवी देखता है, कोई बैठ के मूवी देखने जाता है, कोई कबड्डी खेलता है, कोई क्रिकेट खेलता है, कोई क्रिकेट देखता है, अपना मन है, मुझे सब मजा आता है। तो ये स्वांत सुखाय, तो ये स्वांत सुखाय बहुत महत्वपूर्ण चीज जीवन में, कि स्वयं को पहले, सबसे पहले स्वयं को सुख मिलना चाहिए। जो भी हम काम करें स्वयं को आनंद मिलना चाहिए। अब स्वयं को ही आनंद की अनुभूति नहीं है तो फिर हम बाकी संसार को इसका आनंद नहीं दे सकेंगे। शायद यही कारण है कि ये शायद एक ही ऐसी पुस्तक है जो 450 साल पहले लिखी गई, आज भी इतनी पॉपुलर है। ऐसी कितनी पुस्तकें हैं जो 450 साल के बाद में लोग उसको आज पढ़ रहे हैं, और बार बार पढ़ रहे हैं, और लाखों बार पढ़ रहे हैं। मैं नहीं मानता ऐसी कोई पुस्तक है। बाकी इस बीच में लाखों करोड़ों पुस्तकें लिखी हुई। आजकल तो पुस्तक छपवाने का तो बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। आप चाहे भी कोई भी कचरा लिख दो, किसी प्रिंटर के पास पहुंच जाओ, कभी मेरे को 500 कॉपी चाहिए, वो छाप देगा, उसका जो खर्चा है प्लस का 20% प्रॉफिट लगा के वो आपसे ले लेगा, और फिर कहते मेरी ये 10 पुस्तकें छप गई। और उसका कोई अर्थ नहीं है, इट्स मीनिंगलेस, राइट। जैसे तो कोई भी पुस्तक छपवा सकता है। तो स्वांत सुखाय सबसे बड़ी बात है। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात जो तुलसीदास जी करते हैं, सब वंदना करते हैं, तो वो दुष्टों की भी वंदना करते हैं। अब ये बड़ी अजीब सी बात है, अब दुष्टों की कौन वंदना करता है? और करने में आप संतों की, सज्जनों की वंदना करो, उनकी प्रशंसा करो, पर दुष्टों की वंदना, संत असंत और दुष्ट उनकी वंदना करते हैं। और काफी एक नहीं, 1-2 चौपाई, दोहा 3 से 7, 4 दोहे में, यानी करीब 40-45 पंक्तियों में वो इस विषय पर बात करते हैं। सब बहुरी बंद खल गन सतभाए, जो बिनु काज दाहिने बाएं। सतभाय यानी बिल्कुल सच्चे भाव से मैं बहुरी बंद खल यानी खलों की, दुष्टों की मैं वंदना करता हूँ। जो अपने सच्चे भाव से, ऐसा नहीं कि सिर्फ बताने के लिए, दिखाने के लिए वंदना कर रहा हूँ, मैं सच्चे भाव से, मन के भाव से मैं दुष्टों की वंदना कर रहा हूँ।
और दुष्ट कौन होते हैं? जे बिनु काज दाहिने उपाय, कि जो जिनको आप मदद करो फिर भी वो आपका नुकसान करते हैं। और उसके बाद आप पूरी परिभाषा देते हैं तुलसीदास जी की दुष्ट है कौन। बंधु संत असज्जन चरणा, मैं संत के भी और असज्जन, सज्जन और असज्जन उन सबके चरणों को वंदना करता हूँ। दुख प्रद उभय बीच कछु बरना, विचरत एक प्राण हर लेहि, मिलत एक दुख दारन देहि। ये संत और असंत, या संत और असज्जन, सज्जन और सज्जन दोनों ही दुख देते हैं। एक को जब आप मिलते हो तो दुख देता है, और एक जो आप छोड़ते हो तो दुख देता है। ये तो हम जान, जब सज्जन लोग मिलते हैं तो जब मिलते हैं तो हमें सुख की अनुभूति होती है, जब जाते हैं तो बड़ा दुख होता है। पर जो लोग दुष्ट होते हैं जब मिलते हैं तो दुख देते हैं, जाते हैं तो बोले जान छूटी गया यहाँ से। अब वो ये दुष्टों की वंदना करना, मुझे तो पता नहीं, मैं तो इतना पढ़ा लिखा हूँ नहीं, आप सब बड़े विद्वान हैं। दुष्टों की वंदना है, दुष्टों की स्तुति आपने कहाँ देखी? किसी किताब में, किसी पुस्तक में देखी है? अगर देखी है तो मुझे अभी तो पता नहीं, समय नहीं है, और शायद एंड में मुझे बताइएगा, मैं जानना चाहूंगा। और वो भी पूरी 40-45 लाइन का इतना स्पेस देना, वो क्यों कहते हैं? मैं समझता हूँ वो हमें ये बताना चाहते हैं कि ये दुष्ट होता कौन है, और उनके लक्षण हम अपने अंदर टटोल के देखें कि इसमें से कितने लक्षण हमारे अंदर है। अगर वो जो उन्होंने दुष्टों के लक्षण दिए हुए हैं उसमें से हम अंदर टटोल के देखें अपने हृदय को, और कुछ वो लक्षण हमें दिखाई दें, स्वयं को देखें, इंट्रोस्पेक्शन, तब हमें पता लगेगा हम स्वयं कितने संत हैं, कितने असंत हैं, हम कितने सज्जन हैं, हम कितने सज्जन नहीं हैं। तो अपने आप को एवेल्युएशन करने का एक तरीका उन्होंने दिया है कि आप कितने सज्जन हैं, मैं कितना सज्जन हूँ, मैं कितना संत हूँ, मैं कितना सीधा हूँ, मैं कितना भला आदमी हूँ, ये जानना है। तो ये 40 पंक्तियों में का मापदंड अपने आप पर अप्लाई कर लीजिए। वो हमें कहते नहीं है, बोल तो कोई हमें कोई लेक्चर नहीं देते, बहुत इनडायरेक्टली, बहुत परोक्ष रूप से बात करते हैं। ये 40 पंक्तियों में मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि दुष्ट कौन है और सज्जन कौन है, और दुष्टता की ये लक्षण है। अब आप अपने आप देख लो अपने अंदर, आपके अंदर कितने लक्षण है, उससे पता लग जाएगा। और अगर पता लग गया तो फिर हम उनका निराकरण कर सकते हैं। सो एक दुष्ट को, असज्जन को एक संत कैसे बनाना, उसका इलाज हमें तुलसीदास जी चार दोहों में दे देते हैं। इनमें बहुत बड़ा उनका योगदान है। तीसरी बात जो है वो है कि राम कहाँ है, और उसकी परिभाषा वो यही देते हैं, जड़ चेतन सब में राम है। और उसका एक दोहा है, जड़ चेतन जग जीव जत सरल राम मैं जान, बंधु सबके पद कमल सदा जोर जुग पान। कि चेतन में तो राम है ही, और राम कह लीजिए, कृष्ण कह लीजिए, शिव कह लीजिए, भगवान कह लीजिए, गॉड कह लीजिए, अल्लाह कह लीजिए, जो कहना कह लीजिए, राइट। राम जी तो चेतन में तो है ही है। चेतन आप में है, मुझ में, गाय में, बैल में, भैंस में, चींटी में। तो जैसे प्रहलाद ने कहा था अपने पिता को, हिरण्यकशिप की लाल एक खंभा है, इसमें एकदम जल रहा है, पर इसके अंदर भी तेरा भगवान है। तो प्रहलाद कहते हैं हाँ, इसके अंदर भी मेरे भगवान है। वो तो सब जगह है, जड़ में भी, चेतन में भी है। अब खंभा तो जड़ है, मतलब वो हिरण्यकशिप जब वहां प्रहार करता है तो भगवान नरसिंह प्रकट होते हैं। तो वो जड़ चेतन, जड़ में भी कण कण में राम, हमारी तो संस्कृति कहती है कण कण में राम। तो ये अगर हमारी दृष्टि हो जाए कि जड़ और चेतन सब में राम है, तो हमारा सोचने का, जीने का तरीका बदल जाए। और बहुत बहुत सरल बात है, पर बहुत बड़ी गूढ़ बात है। हम सुनते बहुत हैं कण कण में राम, रोम रोम में राम, पर वो जीवन में उसको हम अपना नहीं पाते। और ये तुलसीदास जी का संदेश है। और बाद में जो उनकी बहुत बड़ी फेमस चौपाई है, अगर हमें एक चौपाई सिलेक्ट करनी हो पूरी रामायण में से, मैं तो ये सिलेक्ट करूंगा, सी राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। आप सब में भगवान सीताराम आपके हृदय में, ये जानकर मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ, आप सबको नमस्कार करता हूँ, आपका वंदन करता हूँ। और यही भाव मन में आ जाए तो ये विश्व में सारे युद्ध क्लेश सब शांत हो जाए। चौथी बात, वो स्वयं के बारे में बात करते हैं। उनकी जो विनम्रता का जो लेवल है, इट्स अनमैचेबल, ये बिल्कुल काल्पनिक बात है। करण चाहूं रघुपति गुनिगाहा, लघुमति मोर चरित अवगाहा। कि मैं भगवान राम के चरित्र का बखान करना चाहता हूँ, उनकी कथा लिखना चाहता हूँ, पर लघुमति मोर, मेरी बुद्धि तो बहुत छोटी सी है, और उनका चरित्र वो तो अवगाहा, बड़ा अथाह चरित्र है। एक
एक छोटी सी चींटी है, वो कहे ये हिंद महासागर को पार करना चाहिए, कैसे संभव है? तो ये देखिए, और वही पुस्तक आज हम पढ़ रहे हैं। जो कितना बड़ा कवि, एक साहित्य की दृष्टि से देखें तो उनके बराबर का कवि मैं तो नहीं मानता हूँ कि अभी तक कोई हुआ है। तो इतना बड़ा कवि अपने आप के बारे में कह रहे लघुमति मोर। और वो यही नहीं कि एक लाइन छोड़ के चलो फॉर्मेलिटी के लिए एक लाइन लिख दो, बात खत्म हो गई। बार बार इस बारे में बात करते हैं। मति अति नीच ऊंच रुचि आची, कि मेरी मति तो नीच है पर मेरी इच्छा बड़ी प्रबल है। राइट? आदमी लंगड़ा हो और सोचता है मैं तो माउंट एवरेस्ट भी पहुंचना चाहता हूँ। छमाही सज्जन मोर डिटाई, सुनहि बाल बचन मन लाई। वो मैं कहता है कि आप मेरी बात को ऐसे पढ़िए प्लीज, कि जैसे कोई बच्चा, छोटा बच्चा अपने माँ बाप से, दादा दादी से बात करता है। जब बच्चा बोलने लगता है 2 साल की उम्र में, 1.5 साल से 2 साल से 2.5 साल की उम्र में बच्चा बोलने लगता है, तो जो भी बच्चा बोलता है हमें बड़ा अच्छा लगता है, नहीं? तो आप मेरी वाणी को ऐसे समझिए कि मैं छोटा सा बच्चा हूँ, अपनी तोतली भाषा में बोल रहा हूँ। और जैसे तोतली भाषा को सुनकर उसके माता पिता, दादा दादी, मामा मामी, चाचा चाची बड़े प्रसन्न होते हैं परिवार में, ऐसे आप मुझ पर प्रसन्न होइए। जो बालक कहे तोतली बात है, जैसे बालक तोतली बात कहता है, सुनहि मिदित मन पितु असु माता। और बाद में अपने कवि होने की क्वालिफिकेशन वो देते हैं। वो ये नहीं कहते कि मैं MA हूँ, PhD हूँ, मैंने 50 किताबें पब्लिश की हैं और मेरा बड़ा ये 10 सम्मान हुए हैं और मुझे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में ये अवार्ड मिलता है। कुछ नहीं। वो क्या कहते हैं? कवि न हो नहीं बचन प्रवीणु, सकल कला सब विद्याहीनु। मैं कवि नहीं हूँ, सारी कलाओं से बिल्कुल विहीन हूँ, मेरे में कोई विद्या नहीं। कवि तो विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूँ लिखे कागज कोरे। एक कोरे कागज पर मैं इन राइटिंग, आज की भाषा में बोल रहे हैं, इन राइटिंग आई कैन गिव यू, कि मेरे पास कोई ज्ञान नहीं है। सत्य कहूँ लिख कागज कोरे, कोरे कागज पर मेरी सिग्नेचर करवा लीजिए। कवि न हो नहीं चतुर कहावो, मत अनुरूप राम गुण गाऊं। मैं कवि नहीं हूँ, चतुर नहीं हूँ, पर अपनी मति के अनुरूप भगवान राम की बात करूंगा। फिर अंत में जो कहते हैं वो 2 बातें और हैं, उसके बाद मैं समाप्त करता हूँ। फिर वो सारे वो कवि कविता लिख रहे हैं और पहले भी वो कह चुके हैं नाना पुराण। फिर यहाँ कहते हैं मैं सारे कवियों को प्रणाम करता हूँ, अपने इनके पहले जो भी कवि पहले हुए हैं, वाल्मीकि कवि हुए हैं या और कोई भी कवि है, उन सबको मैं प्रणाम करता हूँ। चरण कमल बंदों तिन केरे, पूर्वों सकल मनोरथ मेरे। कल के कविन करे प्रणामा, जिन बरने रघुपति गुणग्रामा। जो कल के जो कवि हैं, मतलब मेरे पहले जितने भी कवि हुए हैं, उन सबको प्रणाम करता हूँ जिन्होंने भगवान श्री राम के गुणगान गाए। पर ये बात भी चलो समझ में आती है, पर जस्ट इमेजिन दिस। वो ये भी कहते हैं जो प्राकृतिक परम सयाने, भाषा जिन हर चरित बखाने। और अंत में भेजे अहाई जे हो ही आगे, प्रणवो सबई कपट सब त्यागे। कि जो हो चुके हैं कवि उनको प्रणाम करता हूँ, जो अभी वर्तमान में है, कि उनके समय में बहुत बड़े कवि थे, भक्ति काल में हुए थे उस समय कबीर भी थे, रहम भी थे, मीराबाई भी थी, रसखान भी थे उसी समय के आसपास, उनको भी प्रणाम करता हूँ। पर ये देखिए ना उनकी थिंकिंग कितनी ब्रॉड है। जो हो ही आगे, कि इस मेरे बाद में भी जो आने वाला कवि है उनको भी प्रणाम करता हूँ। अभी ये कभी सोचा है? कोई ऐसा सोच सकता है कि मेरे बाद में जो भी आएंगे कवि और राम कथा गान करेंगे उनको भी प्रणाम करता हूँ? क्या 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 उनकी सोच है, कितनी ऊंची सोच है, जो हो ही आगे। और फिर से वो वाल्मीकि जो याद करते हैं, बंदो मुनिपद कंज रामायण जही निर्मय। वो खुद क्रेडिट लेते हैं रामायण का निर्मय निर्माण तो उन्होंने किया था जो महर्षि वाल्मीकि हैं। बंदो मुनिपद कंज, उनके चरण कमलों की वंदना करता हूँ। सर्वर सुकोमल मंज, दोष रहित दूषण सहित। तो वाल्मीकि जी को बार बार वाल्मीकि जी को स्मरण करते हैं कि रामायण तो उनकी देन है, उनकी रचना है। और फिर भी तथाकथित इंटेलेक्चुअल्स उनको क्रिटिसाइज करते हैं कि उन्होंने रामायण को प्लेजराइज किया है। और अंत में जो सबसे बड़ी बात आज कही गई वो राम नाम की महिमा, कि राम तो भगवान है, उन्होंने ये सारे बड़े बड़े काम किए हैं, वो सब तो ठीक है, पर उनका नाम तो और ज्यादा महत्वपूर्ण है। बंदो नाम रघुवर को, मैं उनके नाम की वंदना करता हूँ। अब तक तो मैंने राम की वंदना की, पर उनके अब मैं नाम की वंदना करता हूँ। राम और नाम 2 अलग चीजें हैं। एक चीज है, इस विषय पे मैंने इसी फोरम में राम के नाम पर एक प्रेजेंटेशन दिया था 2 साल पहले कभी,
तो उसका यूट्यूब पे कभी आपको समय हो तो देखिए कि बंदो राम नाम है, रघुवर को राम के नाम की वंदना करता हूँ। फिर उस नाम में क्या खूबी है? महामंत्र है, वो महामंत्र है जो जपत में ही शो। आज श्रावण मास में वो शिव जी को याद करते हैं कि जो महेश भगवान भोलेनाथ हैं उनका वो स्मरण करते रहते हैं। महामंत्र जो जपत मनीष, वो महामंत्र है। नाम, राम का नाम महामंत्र है, जिसको भगवान शंकर स्वयं उसको जपते रहते हैं। तो हम तो क्या चीज है। जान आदि कवि नाम प्रतापो भयो सिद्ध कर उल्टा जापो। वाल्मीकि जी की कथा हम सब जानते हैं, वो डाकू थे और जब उनको कहा गया राम राम बोलो, बोले ये भी मैं राम राम तो मुझसे नहीं बोला जाएगा, मरा मरा कह सकता हूँ। एक किंवदंती है, शायद कितनी सच है कितनी गलत है पता नहीं। तो उल्टा नाम बता जवाब उन्होंने, मरा 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 मरा, उससे राम हो गया। राम और उनका देखिए ना, एक डाकू से वो इतने बड़े आदि कवि बने। तो जान आदि कवि का नाम प्रतापू, जो आदि कवि हैं, फिर वाल्मीकि जी को फिर याद कर रहे हैं। देखिए ना, ये नहीं कि भूल जाए उनको। भयो सिद्ध करी उल्टा जापू। और अंत में जो उनकी पंच लाइन है, बड़ी मार्मिक पंक्ति है तुलसीदास जी की। कहाओ कहाँ लगी नाम बढ़ाई, मैं कब तक इस नाम की बात करूं। मतलब काफी लंबा वर्णन है नाम के बारे में। कब तक उनके नाम की चर्चा करूं, कहां कहाँ लगी नाम बढ़ाई, कब तक नाम की प्रशंसा करूं। और ये अगली अर्धाली है, वो बहुत ही गहन अर्थ रखती है। राम ने सकई नाम गुण गाई। कि स्वयं राम अपने नाम का गुण नहीं गा सकते, वो स्वयं राम नाम का गुण गाने में असमर्थ है। तो राम का नाम का पावर, नाम का पावर, नाम की शक्ति राम से भी अधिक है। सो ये आज के डॉक्टर अन्नपूर्णा श्रीवास्तव जी ने जो अन्नपूर्णा जी ने जो पाठ किया, उसकी थोड़ी समीक्षा है। मेरी कोई इसी सामर्थ्य नहीं है, मेरी कोई बुद्धि नहीं है। तो आपने मुझे अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका सबका आभार हूँ। और आपने ध्यान से सुना, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मेरी कोई त्रुटि रह गई हो, अवश्य त्रुटि रह गई होगी, तो इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। इस पर आप कोई विषय पर चर्चा करना चाहें तो इसमें यहाँ बहुत सारे विद्वान मौजूद हैं, तो अवश्य आपके कोई प्रश्न हो उसको उत्तर देंगे। जय श्री राम। जय सिया राम, जय सिया राम। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। आप किसी का कोई प्रश्न हो, कोई कमेंट हो, तो आज का समापन करें। इसमें एक छोटी सी बात। हाँ जी, हाँ मेरे जी। हाँ, इस थोड़ा सा सर अगर इसको और 1 मिनट के लिए इलैबोरेट करें। जो राम के नाम की जो महिमा गोस्वामी जी कहते हैं कि राम स्वयं भी नहीं कर सकते, तो वो मतलब अगर थोड़ा सा और। हाँ, तो अब स्वयं नहीं, अब देखिए अगर राम स्वयं, तो हम कहेंगे अरे ऐसे कैसे संभव है, राम तो भगवान है, परम ब्रह्म है, जो तो वो कैसे नहीं कर सकते। ये कविता करने की शैली है, ये कवि की शैली है ना। जो यहाँ पे बहुत सारे कवि बैठे हुए हैं, वो इस पे प्रकाश डाला तो ज्यादा उचित रहेगा। सो अपनी कवि जब किसी पराकाष्ठ में इस तरह की उपमा दी जाती है, अब जब ये बात कह दो कि राम भी उस नाम का वर्णन नहीं कर सकते, तो आदमी एकदम सकते में आ जाता है कि इतनी बड़ी बात है, नाम की इतनी बड़ी महत्ता है। तो आप इसको, आई डोंट थिंक वी शुड टेक इट लिटरली, राइट। तो लिटरली लेंगे तो फिर तो हम पता नहीं कहीं के नहीं रहेंगे। अब पर आप में आप एनीबडी है सर, इसका कोई इंटरप्रिटेशन आपको लग रहा है कि ऐसा क्यों लिख रहे हैं दूसरे से? नहीं, इसका आई थिंक छोटा सा ये है कि राम का नाम जो है वो उनसे भी बड़ा है। नाम जो है वो नाम जैसे कि जब ये सेतु का जब निर्माण हो रहा था, तो उस वक्त में जो राम के नाम के लिखे हुए जो पत्थर थे वो तैर रहे थे, और भगवान के राम ने एक पत्थर छोड़ा, वो डूब गया। उस वक्त जब राम जिसको छोड़ेंगे वो तो डूबेगा ही ना, तो वो कैसे तैरेगा? तो राम जिसको पकड़ रखेंगे वो तैरेगा, वो तो उनके साथ सारा काम ही उल्टा है। राम जिसको पकड़ लेते हैं वो तैरता है, राम जिसको छोड़ देते हैं वो डूब जाता है। सर एक दोहा है। हाँ जी आगे कहिए सर, एक दोहा है 19 नंबर का। हाँ जी। बरसा ऋतु रघुपति भगति, तुलसी साल सुदास, राम नाम बर बरन जुग, सावन भादो मास। यहाँ सावन भादो मास जो है, ये मेरे समझ में नहीं आया। बरसा ऋतु रघुपति भगत, तुलसी साल सुदास,
राम नाम बर बरन जुग, सावन भादो मास, सियावर राम जय जय राम। तो यहाँ पे राम नाम की भक्ति को वर्षा ऋतु से तुलना कर रहे हैं। जैसे वर्षा ऋतु होती है, ऐसी 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 राम है। अब वर्षा ऋतु के, अब हम गुण दोष, अब इस समय वर्षा ऋतु चल रही है भारत में, तो अगर वर्षा नहीं हो तो क्या हाल होगा, आप समझ ही सकते हैं। अब वर्षा के 2 मास हैं, विशेष कर ये श्रावण और भादो। तो श्रावण और भादो, अब तो इन्होंने एक रा का जो पहला अक्षर है रा को श्रावण से आई थिंक रिलेट कर दिया, और माँ का दूसरा अक्षर उसको भादो से रिलेट कर दिया। अगर राम अगर 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 भक्ति वर्षा ऋतु है तो वर्षा ऋतु में 2 महीने, श्रावण और मास, और श्रावण रा हो गया और भादो का महीना हो गया। मुझे ये समझ में आ रहा है, पर अगर आपको किसी को और कुछ इसका अर्थ समझ में आ रहा हो तो अवश्य अपने विचार व्यक्त करें। हाँ, चल दीदी एज कमेंट दर्द। हाँ जी, आप म्यूट पर दीदी, शैल जी म्यूट पर है। मुझे लगा कि तुलसीदास ने राम के भक्तों को धान कहा, तो जैसे धान सावन भादों के महीने में और उगता है और हरा हो जाता है, वैसे ही राम की भक्ति जो है, उनका गुणगान भक्तों के मन को और विकसित करता है और हरियाली देता है। ये मतलब शायद उनका यहाँ पे। अच्छा, ठीक है। यहीं पे मेरे को कंफ्यूजन हुआ, जो सर ने बताया वो मैं ऊपर ही लिखा हुआ है ना, राम मा का अर्थ, इसके ऊपर ही जो एक चौपाई है, है ना। और जो मैडम ने बताया कि यहाँ पर जो है ना सेवक धान है, तो यहाँ पे मैं थोड़ा कंफ्यूजन हो गया उसका अर्थ निकालने। यही 2 चीज मेरे को कंफ्यूज कर, इसलिए मैंने पूछा। अच्छा, वो तुम सेवक गण धान है। तो हम सेवक का तो अर्थ है वो बेचारा धान इकट्ठा करता रहता है, तो शायद यही होगा जो शैल जी कह रही हैं। तो और एनीबॉडी एल्स हैव एनी कमेंट ऑन दिस? सावन भादो बरसात होती है तो उसी में फलता फूलता है। सर सावन भादो का उपमा इसलिए ली गई है, सर बोल सकती हूँ? हाँ बोलिए ना, आप प्लीज सुन रहे हैं। सावन भादो की उपमा इसीलिए ली गई है यहाँ पर तुलसीदास जी ने। राम जो है सावन भादो का जो महीना है, हम दोनों को जोड़कर बोलते हैं। आप देखिए कभी चैत्र अगहन हम जोड़ के नहीं बोलते, सावन भादो कहते हैं। तो इसी प्रकार से सावन भादो को उपमा लेकर तुलसीदास जी ने राम को विस्तृत किया है कि जैसा सावन भादो में हरियाली रहती है, पूरा हरा भरा जो रहता है, हमारे भक्ति की वर्षा होती है, क्योंकि सावन मास में भक्ति की वर्षा होती है। और उस चीज से उपमा को लेकर उन्होंने सावन भादो के साथ में राम नाम को जोड़ा है। बहुत सुंदर, थैंक यू। मैं इसको अगर सिंपल शब्दों में बोलूं तो सावन भादो जिस तरह से बरसात होती है, तो उसी तरह से राम जी की कृपा हमारे ऊपर होती है। तो सावन भादो की बरसात और राम जी की कृपा, उन दोनों को आई थिंक उन्होंने एक तरह से कोरिलेट किया। क्योंकि सावन भादो की बरसात के बिना धान की फसल नहीं उग सकती, या धरती पर जो है हरियाली नहीं हो सकती, उसी तरह से राम जी की कृपा के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये सीधे ये रामचरित मंथन का अर्थ यहाँ सार्थक हो रहा है। यही तो मंथन है कि हम आपस में इसको समझें, आपस में समझने का प्रयास करें, अपना इंटरप्रिटेशन निकालें। तो दैट्स सो नाइस कि आप सब लोग इतना रुचि ले रहे हैं और अपने अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं। सो जो कि हम समय की मर्यादा का थोड़ा ध्यान रखते हैं, तो आज प्रभु कृपा से समय से ही सारा काम हो गया। अब कल अवनीश जी पाठ करेंगे। अवनीश जी आप आए हैं, मैंने देखा था। अवनीश जी हैं अभी? तो अवनीश शर्मा जी अभी भारत से हैं, ये कल पाठ करेंगे। और सर, मुझे भी कुछ कहना है। एक मिनट जाए। और कल आदरणीय शैल जी कल की समीक्षा करेंगे। समय ये रहेगा, तो जो वीकडे हैं मतलब मंडे टू फ्राइडे समय ये रहेगा एवरीडे पूरे महीने के लिए। और जो सैटरडे और संडे है उस दिन समय 1.5 घंटे पहले रहेगा, 7:30 बजे, क्योंकि उस दिन और दूसरे कार्यक्रम है 9 बजे। तो अगर आपको सैटरडे आप लोग आप पाठ कर रहे हैं या समीक्षा कर रहे हैं या आप सुनने आ रहे हैं, तो आप ध्यान रखें। शनिवार को और रविवार को दोनों दिन शाम को 7:30 बजे, अगेन भारत के टाइम में, मतलब जो आज का टाइम। मेरी एक विनंती है सर। 1.5 घंटे पहले। हाँ जी, मेरी एक विनंती है सर, मेरे को पाठ करने के लिए सर शनिवार और रविवार ही दिया जाए,
क्योंकि सर मैं कोचिंग से आती हूँ 9:15 बजे। पूनम जी पूरा स्केड्यूल बन चुका है, मल्टीपल टाइम्स आप लोगों को मेल किया जा चुका है, बताया जा चुका है, अब मैं कोई परिवर्तन नहीं कर सकता। तो उसमें जो है सो है, आपका नहीं हो तो आप मुझे लिख दीजिएगा, आई विल रिप्लेस बाय समबडी एल्स। तो एक बार नहीं कितनी बार वो मेल किया जा चुका है, इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड एक्सरसाइज। तो आपको अभी कोई स्केड्यूल नहीं बन रहा, स्केड्यूल बन चुका है। तो ये स्केड्यूल एक जरा भी चेंज करने का मतलब बहुत बड़ा, कई लोगों से कंसल्ट करना। अच्छा वंदना जी, आप कुछ कह रहे थे? जी सर, मैं ये कह रही थी, सावन भादो जो हम लोग कह रहे हैं, इसमें सावन शंकर भगवान से भी रिलेटेड है। और जो शंकर भगवान ने 2 ही शब्द अपने पास रखे थे, कथा थी कि इतने कोटि मंत्र उनके पास थे, और फिर उन्होंने मानव दानव और एक और 3 उसमें उन्होंने बांट दिए थे। आखिर में उन्होंने सिर्फ 2 ही शब्द अपने पास रखे थे, वो है राम और माँ। तो वो राम उन्होंने अपने पास रखे थे, और श्रावण जो है शंकर भगवान से ही रिलेटेड मंथ है। तो मुझे ये लगता है कि इसलिए इसको रिलेट किया गया है। पार्वती, शंकर पार्वती, सावन भादो और रा और माँ, सब डबल उसमें। वेरी नाइस, ब्यूटीफुल। तो चलिए आज का पाठ का समापन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सब कल बता रहे हैं, अपने मित्रों को भी आमंत्रित करें, उन्हें भी अवसर दें, हम स्वार्थी नहीं बने, इन और लोगों को बताएं, क्योंकि यहाँ पे कुछ आनंद वाली बात है। तो यहाँ पे कोई टिकट नहीं है इसका, फीस नहीं। सो जय श्री राम। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शांतिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु। ओम अस्तो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतगमय। ओम शांति शांति शांति। जय श्री राम।